हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइनल ईयर जीनियर से नीट क्लासेस, नीट और जे क्रैश कोर्स का नेक्स्ट जो पार्ट है उसको लेके आपके सामने आया हूँ। और बच्चों चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैट के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपकी स्क्रीन पे रहा, इसको राइट डाउन कर लो। लिखिए बच्चों। तो तुम्हारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें बोला है 3 equal charges are placed at the corner of an equilateral triangle. The force on any charge is, you find out the force निकालनी है तुम्हें उस चार्ज पे। तो क्या बोला हुआ है कि हमारे पास 3 इक्वल चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में रखे हुए हैं। ठीक है, this is charge, this is charge, this is q and this is also q। ये a b and c क्लियर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों? 60 डिग्री। इसके बीच ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहां तक ये बात क्लियर है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। जो हमारे पास फोर्स हमें निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है। तो हमें पता है नेट फोर्स निकालने का जो हमने लॉ पर रखा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा ये पर रखा है। क्लियर। और इसमें अब हमारे पास ये फोर्स, इस पे फोर्स लगेगी, प्लस चार्ज है, बाहर की तरफ फोर्स, ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ ए, और ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ सी। तो हमारे पास अगर मैं इसको बोल दूं एफ ए प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब इसको अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि सभी पे इक्वल चार्ज है तो फोर्स भी इक्वल होगी, एफ सी एफ इक्वल टू एफ। क्लियर है? देखो बच्चों, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 अंडर रूट। यहां तक क्लियर है? अब तुम्हारे पास ये आ गया हमारे पास 3, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3f का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू एफ। यहां तक बात क्लियर है? अब तुम्हारे पास दो चार्जों के बीच में तुम्हें फोर्स पता है कितनी होती है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू यहाँ पे चार्ज क्या है? Q, तो क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स F नेट इक्वल टू देखो ये क्या? अंडर रूट 3f, तो ये क्या गया? अंडर रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास है रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये बात समझ में आएगी कि हमने कैसे सोल्व किया। और ये सारी जो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन या हर जो मेडिकल एग्जाम या जो भी उसके एग्जाम, इंजीनियरिंग के एग्जाम रहे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको ही सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको राइट आउट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, बोलो है द 2 चार्जेस प्लेस्ड इन एयर repel each other by a force of 10 raised to power -4 Newton, full stop. When oil is introduced between the charges, the force become 2.5 into 10 raised to power -5 Newton, full stop. The dielectric constant is, you find out the dielectric constant is, and you have the option. The first option is 2.5, second option is 0.25, third option is 2 and fourth option is 4. क्लियर? तो तुम्हारे पास क्या बोला है कि तुम्हारे पास दो चार्ज है, एक
दो चार्ज है, जब ये वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स आ रही है एफ की वैल्यू इन वैक्यूम जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 10⁻⁴ न्यूटन। क्लियर। जब हमने इन्हीं दोनों चार्ज को किसके बीच में रख दिया, ऑयल के बीच में रख दिया, मींस इसको किसी मीडियम के बीच में रख दिया, ऑयल क्या है कोई मीडियम है, तो मीडियम के बीच में जब हमने इसको रखा तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू ये क्या है, ऑयल है, इसको जब हमने उसके बीच में रखा तो फोर्स इन मीडियम कितनी आई हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ये बात समझ में आ गई। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहले जब हमने एयर के बीच में रखा था तो फोर्स इतनी आ रही थी, जब हमने किसी और मीडियम के बीच में रख दिया तो फोर्स इतनी आ गई। क्लियर है बच्चों। अब हमें पूछा गया है कि इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट F in vacuum over force in medium equal to K, और this is equal to epsilon absolute permittivity in medium और absolute permittivity in a free space। क्लियर। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो बच्चों हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम कितनी है 0.10⁻⁴ और फोर्स इन मीडियम कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। और हमें क्या बोला हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस जो ऑयल है उसकी खुद की कितनी पावर है कि वो इस फोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मींस परमिट कर रहा है अपने में से फ्लो होने में। तो देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁵ इंटू न्यूटन ओवर 2.5। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, बेस आर से पावर 5 - 4 इज 10 ओवर 2.5। तो इसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो ये यहां पे आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाई 24, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन नंबर 4। इजी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस तुम्हें इसमें क्या है फॉर्मूलों का ध्यान हो जाए, बस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, इसको लिख लो, लिख लिया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q फुल स्टॉप, द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज। क्या बोला बच्चों कि हमारे पास दो चार्ज है, सिमिलर चार्ज है Q, कैपिटल Q, इक्वल चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग बाय द इक्वल चार्जेस इसको लाइन ज्वाइन करिए, इसके बीच में डिस्टेंस R आ गया। इन्होंने बोला है कि अगर हमने इसके मिड पॉइंट पे यहां पे कोई स्मॉल चार्ज रख दिया, क्लियर है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ देयर चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है इफ स्मॉल q इज। तो जो स्मॉल q है उसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड आउट हमें करनी है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है कि दो चार्ज है, उसके मिड पॉइंट पे हमने स्मॉल चार्ज को रखा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा, और हमें इस स्मॉल चार्ज की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना है। अगर बच्चों ये टोटल देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मैंने बोल दिया x है, तो ये वाला डिस्टेंस भी मिड पॉइंट से यहां तक कितना हो गया x, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। क्लियर है। अगर ये a है ये v है, क्लियर, तो पहले मैं इन दो के लिए फोर्स निकालूंगा, तो टोटल नेट फोर्स इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलते हैं कि जो फोर्स इसके बीच में होगी वो टोटल फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगी। तो देखो अब हमने पहली फोर्स निकाली ए बी के लिए फोर्स, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी, देखो के Q1 इंटू Q2, तो Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है 2x का स्क्वायर।
क्लियर। तो ये आ गया के क्यू स्क्वेयर बाई 4x का स्क्वेयर। क्लियर है। इसको मैंने बोल दिया फोर्स 1। अब फोर्स 2 मतलब मिड पॉइंट के बीच में हमने रखा तो दोनों के लिए फोर्स सेम आएगी, तो हमने फोर्स निकाल ली F2 के क्यू इंटू मिड पॉइंट स्मॉल क्यू और डिस्टेंस कितना है x स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ गया के क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर। यहां तक बात, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हमें बोलना है कि हमारे पास दो वैल्यू आ गया, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है। तो नेट जो हमारे पास नेट फोर्स होगी उसका सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के क्यू स्क्वायर ओवर 4x का स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो के क्यू स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। इस वैल्यू को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स के से के कैंसिल, एक क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, देखो क्यू बाई 4 इज इक्वल टू माइनस क्यू। दिस थिंग इंप्लाइज स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। दिस इज अ करेक्ट। क्लियर। हमारा रिजल्ट क्या आया, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो इसका मुझे प्रूफ कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे सेंड कर देना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वहां पे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं सोल्व करके तुम्हें सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो होमवर्क लिख लिया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि देयर आर चार्जेस, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द vertex of an equilateral triangle of a side A as shown in figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A is a direction normal to a BC. Means क्या बोला है कि हमारे पास चार्ज है Q, this is minus, this is प्लस, और यहां पे कोई वर्टेक्स ए है, यहां पे चार्ज है क्यू। क्लियर। अब इक्विलेटर है तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये साइड है ए, ये साइड भी कितनी है ए, ये भी ए, तो ये एंगल कितना है 60, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन देके रखिए, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन में बोला हुआ है माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर। थर्ड में बोला हुआ है 0, और फोर्थ में बोला हुआ है क्यू स्क्वेयर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वेयर। अब हमें ये 4 ऑप्शन लेके रखिए और हमें बताना है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो बच्चों, तो ये फोर्स है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। मीन्स ये क्या आ गई एफ सी फोर्स। क्लियर। अब ये है, ये फोर्स अंदर की तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट रहेगी। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये आ गई एफ ए फोर्स, और ये यहां पे देखो ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये आ गई एफ सी कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहां पे क्या आया एफ ए कॉस ऑफ 60 डिग्री।
क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है। अब देखो इसका जो साइन एंगल है, इसका एक ऊपरी की तरफ रहेगा, दूसरा नीचे की तरफ रहेगा, तो ये आ गया एफ सी साइन ऑफ 60 डिग्री, और दूसरा जो है ये आ गया एफ सी सॉरी ए साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देखो बच्चों ये दोनों जो कंपोनेंट है ये आपस में क्या है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस दिस वेक्टर दिस ए इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, इस पे क्या है बीसी है, नॉर्मल मतलब बीसी है, तो ये अगर नॉर्मल है तो हमारे पास चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, मींस फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि cos जीरो इज जीरो, तो यहां पे फोर्स जीरो होगी, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, जीरो। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसको, तो हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स AB is normal to BC, then force is zero। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, इसको राइट डाउन कर लो, ये होमवर्क है, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, मीन्स हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। तो जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। तो उस जो चार्ज जो हमारे पास सोर्स चार्ज है उसकी कितना इन्फ्लुएंस है और कहां तक उसकी फील्ड है, मतलब जैसे फील्ड होती है ना, हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, तो उसकी कितनी फील्ड है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू इज द सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये किसी टेस्ट चार्ज, यहां पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, क्लियर है बच्चों। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, क्लियर। तो ये जो है ये इस चार्ज की, इस सोर्स चार्ज की इस टेस्ट चार्ज पे कितनी इन्फ्लुएंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्लियर। तो हमारे पास हमें फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू नॉट, दो चार्ज है, क्लियर, ओवर इसके बीच में डिस्टेंस हमने बोल दिया r है, क्लियर, और यहां पे नीचे क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और देखो पहले फोर्स में क्या था, क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे क्या ओनली क्यू है। अब इसके अगर मैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट इज न्यूटन कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसके बेस पे जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल है वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे क्लास को हम यहीं तक करते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं, और थैंक यू। और बच्चों जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करोगे तुम्हें डेली नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।